नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पाठशाला नौकरी के इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में, जहां हम सभी बातें करते हैं सिर्फ और सिर्फ हिंदी विषय को लेकर के कैसे अंतिम रूप से नौकरी प्राप्त किया जाए। जी हाँ साथियों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अखिलेश पांडे। साथियों, हम सबका अपना एक प्रयास है, एक महत्वपूर्ण जो है ज्वाइंट कोलैबोरेशन में कह सकते हैं कि एक ऐसा योजना है कि अभी इस बार की परीक्षा में ही हम लोगों का जो है जितने भी हमारे हिंदी विषय को लेकर तैयारी करने वाले बंधु भगिनी हैं, उन सब का अंतिम रूप से चयन हो जाए। और अंतिम रूप से चयन हो जाए उसके लिए महत्वपूर्ण जो सबसे ज्यादा कार्य है कि आपको निरंतर पढ़ते रहना है। टेक्स्ट बुक और नोट्स, खास करके रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक, बच्चन सिंह की पुस्तक और सरस्वती पांडे वाली वस्तुनिष्ठ पुस्तक हिंदी साहित्य के लिए ये पढ़ते रहना है। और पढ़ते पढ़ते के साथ साथ, उस पढ़ाई करते रहने के साथ साथ आपको लगातार क्वेश्चन का प्रयास करना है, अभ्यास करना है। ऐसे प्रश्नों का अभ्यास करना है जो हूबहू एज इट इज एग्जाम में आते हैं, यानी आप एग्जाम रूम में जाने से पहले ऐसे प्रश्नों से मुखातिब रहें, आप उनसे फैमिलियर रहें, आपको उसमें नयापन ना लगे कि वहां जाकर के आप कंफ्यूजन में गलती करें। ऐसे परीक्षा हाल में कंफ्यूजन आपके ना के बराबर हो, उसके लिए एक और एक मात्र उपाय है, आपको लगातार ऐसे प्रश्नों का अभ्यास करते रहना। तो साथियों, मैं आपके बीच में अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से यही प्रयास कर रहा हूं कि आपको लगातार ऐसे प्रश्नों से रूबरू कराऊं, और वो भी निःशुल्क आपको डेली प्रतिदिन शाम को 8 बजे हमारा इस YouTube पर आपको उपलब्ध हो जाता है। तो इसके लिए करना क्या है साथियों, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है। यदि आपको लगातार हमसे जुड़े हुए हैं या वीडियो हमारा देखते हैं, उसमें कोई सुझाव है, कोई उसमें महत्वपूर्ण संशोधन है या कोई आपका ऐसा कोई बात है, तो आप उसमें कमेंट करके हमें आप बताएं। हम जरूर उसको आग्रह के रूप में स्वीकार करेंगे और उसे जो है तुरंत उसको प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, ऐसे ही लगातार आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल करने के बाद हम लोग इस समय आधुनिक काल में भारतेंदु द्विवेदी युग के बाद अब आए हैं महत्वपूर्ण युग छायावाद युग, जहां से लगातार महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। जो कि छायावाद युग में जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हो, चाहे प्रसाद हो, पंत हो, निराला हो, महादेव वर्मा हो, ये ऐसे चतुष्टय हैं, ऐसे जो है रामकुमार वर्मा हो, इन सब से लगातार इतने प्रश्न पूछे जाते हैं कि अगर आपको भी एग्जामिनर या प्रश्न बनाने का दायित्व दे दिया जाए तो छायावाद को आप छोड़ नहीं सकते हैं। हिंदी साहित्य में अगर बात हो रही है तो छायावाद महत्वपूर्ण है, उसे छोड़ा नहीं जा सकता है। और ना सिर्फ छोड़ा जा सकता है, बल्कि यहां से इतने ज्यादा प्रश्न बनते हैं कि उसे प्रतिदिन जो हमने श्रृंखला चलाई है 25 प्रश्न की श्रृंखला, उसमें 25 में समेटना मुश्किल है। तो ऐसे में साथियों, छायावाद का आज भाग का आपके बीच में है। अगला जो है फिर आपको लेके आएंगे अगले वीडियो में कल के छायावाद खा के बीच में, यानी 25 प्रश्न में समेटना मुश्किल है। छायावाद से कम 50 से 60 प्रश्न बनने वाले हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं। ऐसे में आपको डेली यह फ्री मिलेगा, निःशुल्क आपके यूट्यूब पर नोटिफिकेशन जाए। उसके लिए आपसे फिर से आग्रह है, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और जो भी प्रतियोगी छात्र इस बार परीक्षा में बैठने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही कारगर होने वाला है, क्योंकि यह क्वेश्चन सेट मैं खुद बनाता हूं, अपने स्तर से इसको परखता हूं, फिर उसके बाद आपके बीच में लेके आता हूं। तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं वो महत्वपूर्ण 25 प्रश्न आज के छायावाद का में कौन कौन से हैं। उसके बाद अगले वीडियो में छायावाद खा में फिर हम महत्वपूर्ण 25 से 30 प्रश्न लेकर के जो बचे हुए हैं, जो जरूरी लगेंगे आपके स्तर के लिए, इस एग्जाम के लिए, यूपी टीजीटी पीजीटी को ध्यान में रख करके उसे लेके आने का प्रयास करेंगे साथियों। तो ठीक है साथियों, आइए देखते हैं वो कौन कौन से 25 प्रश्न हैं बिना किसी देरी के। करें आधुनिक काल भाग 4 छायावाद युग का। ये हमने आपको पहले बता दिया, ये हमने हेडिंग बनाई है, इसकी शीर्षक है। पहला प्रश्न है, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? ऑप्शन आपका मुकुटधर पांडे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह थे। ये मुकुटधर पांडे हैं साथियों। कौन है? मुकुटधर पांडे हैं। ऑप्शन आपका ए। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। करें छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को, सुमित्रानंद पंत को, महादेव वर्मा को, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला को। तो प्रसाद, पंत, निराला और महादेव वर्मा ये 4 छायावाद के चतुष्टय कहे जाते हैं। इनमें से जो जयशंकर प्रसाद हैं, इन्हें आपको छायावादी युग का प्रवर्तक माना जाता है। सामान्यतः प्रश्नों में उत्तर यही सही होते हैं। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है कौन सी? पल्लव है, लहर है, या फिर कामायनी या झरना? तो ये जो आपका डी ऑप्शन है ना, ये झरना, इसी को माना जाता है। करें आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? रहस्यवाद की प्रवृत्ति, जैसे द्विवेदी युग की प्रवृत्ति हमने बताया था इतिवृत्तात्मकता थी, वैसे ही छायावाद की जो महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है वो रहस्यवाद है। करें द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, तो छायावाद युग जो है आपका ये ऑप्शन सही है। ठीक है साथियों, आइए आगे बढ़ते हैं। चित्रात्मक भाषा में लाक्षणिक पदावली किस युग में
देखने को की कविता की विशेषता है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ये भी छायावाद का ही विशेषता है। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष देखने को मिलता है? विदग्धता का, अभिव्यंजना का, चारुता का या चमत्कार का। तो ये जो अभिव्यंजना है ना, ये प्रसाद के यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है साथियों, ये आपका उत्तर बी ऑप्शन सही है, बी। ठीक है साथियों, आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावाद, छायावाद। क्या है साथियों? छायावाद तीसरा उत्थान शुक्ल जी ने जो कहा था। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या मानी जाती है? कामायनी की भाषा महत्वपूर्ण है, सदुक्कड़ी है, अवधि है, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। तो ये साथियों खड़ी बोली है। क्या है? खड़ी बोली है। करें, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बहुत पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में यदि आप बनाना चाहें डाल सकते हैं इसे। बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है, डीएसएसबी, टीजीटी, पीएचडी, कहीं भी कोई परीक्षा देने जाएंगे बार बार ही पूछा जाता है साथियों। करें, डॉक्टर नगेंद्र, मुक्तिबोध, इंद्रनाथ मदान या शांतिप्रिय द्विवेदी। तो डॉक्टर शांतिप्रिय द्विवेदी जो है छायावाद का उपनिषद कामायनी को कहते हैं साथियों, रट लीजिए कोटेशन के रूप में। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक मानी जाती है? कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक मानी जाती है? तन का, मन का, हृदय का या बुद्धि का? तो किसका प्रतीक मानी जाती है साथियों? ये हृदय का। जयशंकर प्रसाद की किस कृति में पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? जयशंकर प्रसाद की किस कृति को, ध्यान सुनना, किस रचना को पहले ब्रजभाषा में बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? प्रेम पथिक, कानन कुसुम। तो साथ ही दो और ऑप्शन देखें, उसकी जरूरत ही नहीं है, यही रट लीजिए क्योंकि ऐसा ही है। ये प्रेम पथिक पहले जो है ब्रजभाषा में प्रकाशित होता है, बाद में यह खड़ी बोली में भी प्रकाशित होता है। तो ये इसकी रचना की विशेषता है, इसको रट लीजिएगा। आंसू काव्य क्या है? आंसू काव्य क्या माना जाता है? मुक्तक काव्य माना जाता है, अतुकांत शैली का रचना मानी जाती है, विरह काव्य, प्रबंध काव्य। तो आंसू जो है ना, आंसू प्रमुखता जो प्रसाद की रचना है, इसे विरह काव्य की श्रेणी में रखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट भी है, इसे ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सी कृति प्रसाद की नहीं है? कानन कुसुम इन्हीं का है, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी, तितली, चार चंद्रलेख, ध्रुव स्वामिनी नाटक नहीं कहा, तितली कंकाल, तितली राउत, तीन उपन्यास थे इनके, वही हैं। चारुचंद्रलेख, चारुचंद्रलेख ना ये आपकी हजारी प्रसाद द्विवेदी एचपीडी साहब की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, ठीक है, इनकी नहीं है, प्रसाद की नहीं है। निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? यामा इनकी है, दीपशिखा इन्हीं के है, आंगन के पार द्वार, नीरजा, नीरजा भी इन्हीं के है। नीरजा से नाम से नीरजा माधव वर्तमान में समकालीन प्रमुख साहित्यकार राष्ट्रवादी हैं, ये भी है। तो नीरजा नाम से महादेवी वर्मा की रचना थी। आंगन के पार द्वार ये ना, ये नहीं है महादेवी वर्मा की, ये किसकी है? ये अज्ञे की है। किसकी है? अज्ञे की। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की है, तो ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं है साथियों। आइए आगे बढ़ते हैं। छायावाद किस कवि के गीत में, छायावाद के किस कवि के गीत में मधुर वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति अधिक है? मार्मिक अभिव्यक्ति अधिक है। प्रसाद के यहाँ, पंत के यहाँ, महादेवी वर्मा के यहाँ, निराला के यहाँ। तो ये आपको महादेवी वर्मा के यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? किसने विरोध किया था साथियों? सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? आचार्य शुक्ल ने, आचार्य शुक्ल ने, महादेवी वर्मा ने, पंत ने, अज्ञे ने। ये महादेवी वर्मा है। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन तो आप लोगों को पता ही होगा, जो भी हिंदी साहित्य पढ़ना शुरू करते हैं, छायावाद जब जाते हैं तो ये दो चार पंक्तियां हैं, चाहे कुछ प्रसाद की हैं, कुछ पंत की, कुछ निराला, कुछ महादेवी वर्मा, वो सब रट ही लेते हैं पढ़ते पढ़ते, बीए में करते करते। तो ये नीर भरी दुख की बदली, ये तो आप बिल्कुल आप आंख मूंद के सही कर देंगे, महादेवी वर्मा की है, ठीक है साथियों। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? रामचरितमानस का, वाल्मीकि रामायण का, साकेत का अथवा कृतिवासी रामायण का? तो बंगला के कृतिवासी रामायण का जो है ये ज्यादा प्रभाव इनके यहाँ देखने को मिलता है। किसके यहाँ? राम की शक्ति पूजा पर। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह रचना किसकी है? पंक्ति किसकी है? निराला की, अज्ञे की अथवा महादेवी वर्मा का, बच्चन का? तो महादेवी वर्मा का है। अभी आपने देखा उनके यहाँ वेदना बहुत मुखर रूप में दिखाई देती है। चितंबरा के रचनाकार हैं प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। चितंबरा, लोकायतन, ठीक है, ये सब रचनाएं किसकी हैं साथियों?
जयशंकर प्रसाद की नहीं, पंत की, निराला महादेव वर्मा की, तो पंत की है। किसकी है साथियों? पंत की है। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि कौन है? अरविंद दर्शन से प्रभावित प्रसाद, प्रतिविज्ञा दर्शन, अरविंद दर्शन से निराला, शैव दर्शन, ये पंत जी हैं। ठीक है साथियों, पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित। पंत की पहली रचना है वीणा ग्रंथि, गिरजे का घंटा, उनमें से कोई नहीं, ये गिरजे का घंटा है साथियों। ठीक है, कह रहे पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है? पंचवटी प्रसंग मैथिली शरण गुप्त हैं क्या? निराला, प्रसाद, केशवदास, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ? तो यही है वो जो छायावाद के, जिनकी कविताओं में जो है उनकी मात्रा और भाषाई अशुद्धता तमाम सारा आरोप लगा करके महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छापने से, सरस्वती में से बाहर कर दिया था। याद आ गया होगा आप लोगों को। जयशंकर प्रसाद निराला, दिनकर हरिओद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। करे मुक्त छंद के प्रणेता कौन है? मुक्त छंद के प्रणेता कौन है? निराला, नागार्जुन, प्रसाद, महादेव वर्मा। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही है मुक्त छंद के प्रणेता। रबड़ या केचुआ छंद, इन सब तमाम सारी जो बातें हैं वो निराला के संबंध में कही जाती हैं। तो साथियों, आज छायावाद के भाग का की श्रृंखला में ये महत्वपूर्ण 25 प्रश्न हुए। अभी भी मैं कह रहा हूं, एक एक व्यक्तित्व को, प्रसाद को लेकर के 15-15, 20-20 प्रश्न बन सकते हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं, हिंदी साहित्य में 100 से लेकर के लगभग 120 तक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में जब आप बात करें तो पूरा डिटेल में करना पड़ता है, तब जाके आप हिंदी साहित्य की किसी परीक्षा को पास करने का आधार तैयार कर पाते हैं। हिंदी साहित्य की कोई परीक्षा निकालने के लिए टीजीटी, पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर आपको करना क्या है? 200 ऐसे व्यक्तित्व छांट लीजिए जिसमें 100 के बारे में सब कुछ जानिए, 100 के बारे में थोड़ा थोड़ा जानिए, और ऐसे 50 और पर्सनालिटी छांट लीजिए पूरा शुरू से अंत तक, जिनके बारे में केवल परिचयात्मक जानकारी। यदि आपने 250 के बारे में सब कुछ जानकारी रख ली है तो आपको कोई भी परीक्षा हिंदी से कोई रोक नहीं सकता है। सुनने में लगेगा 250 ही, मात्र 250 पढ़ के देखिए। तो ये आपके महत्वपूर्ण छायावाद के 25 प्रश्न हुए साथियों आज के लिए। अगले वीडियो में कल फिर मिलेंगे छायावाद भाग ख को लेकर के, उसमें 25 से 30 प्रश्न जो महत्वपूर्ण है वो लेके आएंगे। आप सबसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। जल्द ही वो जो टेट की तैयारी कर रहे हैं उनसे भी आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। जल्दी हम जो टेट के सिलेबस में हिंदी का व्याकरण का पोर्शन लगा हुआ है उसे आप सबके बीच में लेके आएंगे, क्योंकि उस व्याकरण से टेट का भी काम होगा और जो टीजीटी पीएचडी है उनका भी काम होगा, वो भी लेके आएंगे। और साथ ही साथ 2-4 दिन में ही आपको इस चैनल पर हमारे फ्री में आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक का सार जो है, उसका कोटेशन, उसकी कॉन्सेप्ट और धारणा सब आपको देखने को मिलेगी। उसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको केवल और केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वो तमाम जो है ग्रुप में तमाम उन लोगों तक जो है शेयर कर देना जो हिंदी विषय को लेकर के तैयारी कर रहे हैं। साथियों, आपको अगर अच्छा लगे कि हाँ ये काम की चीज है तो आपसे आग्रह हमारा सहयोग करें। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय।